कई बार हम नेगेटिव विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं, कई बार हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, कई बार हम सोच लेते हैं ये काम हमसे नहीं होगा या हम ऐसे ही हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। कई बार नेगेटिव पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी में हावी हो जाते हैं, वो ज़िंदगी को बोझल बनाते हैं और हमारे सोचने की पद्धति को खराब करते हैं, हमारे सोचने के पैटर्न को खराब करते हैं, हमारी सोच पर वो विचारधारा हावी हो जाती है। कई बार हमारी नेगेटिव विचारधारा हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते कि हमें सही क्या है गलत क्या है, और गलत को सही मान लेते हैं। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। तो जब ऐसे, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बात करूं, मैं खुश नहीं हूँ, अगर हम इस बात को सत्य मान लें तो हम ये बात हम पे हावी हो जाएगी। तो इस बात को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साक्षी दृष्टा भाव में, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ, साक्षी दृष्टा भाव से उस चीज को देखने की जरूरत है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। और ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है जिसमें हम उस चीज को एक विचार समझ के देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो विचार हावी नहीं हो पाता हम पर, और उस विचार को हम सत्य नहीं मान पाते और उससे बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं। जब आप विचारों को थोड़ी दूरी से देखेंगे, उसको थोड़े गहन चिंतन करेंगे कि ये विचार ही है, इसको आने दो और जाने दो, लेट गो करोगे, छोड़ोगे। जब आप लंबी गहरी सांस के साथ आपका ध्यान बार बार भटकेगा, तो आप उस सांस को छोड़ते हुए वापस अपने मूल स्वरूप में आएंगे कि ये विचार है तो छोड़ दो, तो आप उस तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आप मानसिक परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए कि अपने मन को समझाइए। जब आपका मन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो आप बार बार अपनी सांस रोक कर ऐसे नाक बंद करके प्रैक्टिस कीजिए। आप उस मोमेंट में जब आप वापस आ जाएंगे और आप जी पाएंगे इस मोमेंट को, और इस तरह आप करके देखिएगा, आपकी जीवन बहुत सरल और शुभ होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।